अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपना एक रिचुअल बना लिया है कि मैंने हर वीकेंड को हलवा पूड़ी खाने आना है। पता नहीं क्यों आज भी मैं सुबह उठी तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। इसलिए दिल करता है हलवा पूड़ी का क्योंकि आजकल मौसम यहाँ पे बहुत ही प्यारा है, ठंडा मौसम है, बारिश वाला मौसम है। यहाँ पे हलवा पूड़ी के लिए बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन लकीली आज जो है ना, मुझे बिल्कुल उस रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग मिल गई है और आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ सो लकी क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिलती ही नहीं है। आप चक्कर लगाए रखते हैं और मैं जैसे ही आई ना तो रेस्टोरेंट के सामने से जो गाड़ी थी वो निकली और मैंने कहा आई एम सो लकी टुडे। ये है ज़ौक, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ से हम लोग हलवा पूड़ी खाते हैं। और ये देखें बिल्कुल दरवाजे के सामने मैं खड़ी हूँ और अब जो है मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मैं गाड़ी में अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे ये कहती है कि मैं लेट हो जाऊंगी और मोस्टली मैं लेट होती भी हूँ, पर उसने मुझे ऐसा ट्रेन कर दिया कि आज मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ। ये मुझे लगता है उसकी गाड़ी आ रही है, जब तक वो नहीं आएगी तो मैं भी गाड़ी से नहीं निकलूंगी। शुक्र है कि 4 या 5 दिन बाद लगातार बारिश होने के बाद और गंदी हवाएं चलने के बाद आज जो है वो मौसम थोड़ा सा बेहतर है और लोग जो हैं वो आए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि रश बहुत ज़्यादा होगा और पता नहीं हमें जगह भी मिलेगी या नहीं। That looks so weird. I love them. So nice. तो भाई साहब मेरे किचन की जो ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन ये जो ऊपर वाली है, आई जस्ट डोंट लाइक इट। ये सारी चीज़ें फालतू पड़ी हैं यहाँ पे। अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। आई हैव टू फिक्स दिस पोर्शन, लाइक इट हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन। और ये वाला भी सारा जो है ना, इट हैज़ टू गो एंड आई हैव टू फिगर आउट कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ रखनी है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। इट्स जस्ट आई हैव टू डीक्लटर एंड आई हैव टू क्लीन दिस इंटायर स्पेस। और मुझे मौका नहीं मिल रहा था काफ़ी अरसे का, पर ये चीज़ मेरे जहन में थी और आज हम ये करेंगे बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वीकेंड। seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the breeze. Tell me baby, what do you say? 'Cause we were just friends and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I can see that we're only friends. But I can see that we're only friends. बच्चों के साथ घर से निकलना ना किसी जंग से कम नहीं है। आज मुझे वो प्रॉपर वाली एंजाइटी हो रही थी जो बच्चे जब आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर आपको होती है ना, आप घर में थोड़ा सा तंग पड़ जाते हैं। तो मैंने पहले कहा कि हलाल स्टोर की ग्रोसरी से पहले मैं बच्चों को पार्क लेके जाऊंगी, एक लंबी वॉक करूंगी नेचर में और इनको भी थोड़ा आगे पीछे भगाऊंगी ताकि ये थक जाएं। पर लिटरली इतना प्यारा मौसम था पूरे दिन और मुझे अब जाके 3 बजे हम घर से निकले, ऑलमोस्ट 2:30 हो गए और 5 साढ़े 5 जाके अंधेरा हो जाता है। तो खैर पर अभी भी बहुत अच्छा मौसम है और पार्क फिर से फुल हो गया। पहले जो है मैं एक लंबी वॉक करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, अपने आप को काम डाउन करूँगी, फिर मैं लाल स्टोर की ग्रोसरी करूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी और मैं रात को क्लीनिंग करूँगी, बाकी सारी चीज़ें। आई वॉज लाइक लिटरली सो एंक्शियस टुडे
और जब मैं खुद एंक्शियस होती हूँ तो मैं बच्चों पे बहुत गुस्सा करती हूँ, और वही मैं कर रही थी, इसलिए मैं बस जल्दी से लेके इनको बाहर निकल आई। Look at this. Wow. मैं वॉक कर रही थी और मैंने ये मून नोटिस किया। सुभान अल्लाह, इट्स अ फुल मून, इट्स ब्यूटीफुल, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है, ओह माय गॉड। ये मैंने रात को सारी सॉर्टिंग कर ली थी, ये सारा एरिया साफ़ किया, सारी चीज़ें ऊपर से खाली की, और शुक्र है कि अभी ये सारा खाली है। किचन नीचे से भी इतना क्लीन नहीं है, वो मैं खैर रोज़ रूटीन में करती हूँ, जो मेन मसला इन चीज़ों का था। तो फाइनली मैंने ये चीज़ें कर ली हैं सॉर्ट आउट। कल मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुई भी थी, मैंने कुछ कपड़ों की भी डीक्लटरिंग करनी थी, किचन के भी मैंने डीक्लटर किया। कुछ वो दिन होते हैं ना जिनमें आप बच्चों पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और आप काम कर रहे होते हैं फिर भी काम नहीं हो रहा होता, और यू जस्ट फील फ्रस्ट्रेटेड, और वो फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चों पे निकल जाती है। येस्टरडे वाज वन ऑफ दोज डेज, और मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भी बहुत बार डांटा, बट देन आई रियलाइज कि आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड। और फिर थोड़ी देर मैं बाहर गई हूँ, थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, तो उससे काफ़ी मैं फ़्रेश हो गई। फिर मैं वापस आई तो मैंने रात को किचन डीक्लटर किया, और अब मैं सुबह अगले दिन जल्दी उठी हूँ, और मैं इसलिए जल्दी अपना दिन शुरू करी हूँ ताकि मैं जो है ना बाकी काम करूँ, और बाकी काम करके मैं जाऊँ। मौसम तो बहुत ही हॉरिबल है, और इस पूरे हफ्ते जो है ना वो ऐसे ही मौसम है। मौसम कोजी इतना होता है ना कि बंदा कहता है यार सारे काम शाम छोड़ के आप बस सो जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा सोना भी जो है ना वो अच्छा नहीं होता। खैर, बहुत ही बुरा मौसम। इससे पहले कि बच्चे उठे मैं जो है ना वो अपने काम कर लूँगी। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों जब बच्चे उठे होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ और उनकी तरफ दिमाग लगा रहता है, और जब उनकी तरफ दिमाग लगा रहता है ना तो अपने काम नहीं होते। तो मैं रात से ये सोच रही थी कि जो काम रह गए हैं वो मैं सुबह उठूँगी, जब ये सो रही होंगी ना तो मेरे ज़हनी तौर पे सुकून होगा। फिर जो काम मेरा 1 घंटे में होना है वो 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे जागे होते हैं, कभी इनको कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी किसी की नैपी चेंज करनी, कभी किसी को क्या करना है, कभी किसी को वो वाले कार्टून चाहिए, कभी किसी को क्या खाना है, तो वो 1 घंटे का काम जो है ना वो 3 घंटे में होता है। तो यार एक टाइम था जब मुझे ये इस तरह का मौसम के लिए मैं आई यूज्ड टू बेग एंड प्रे व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, और बारिश हो जाती थी तो हम लोग इतने खुश होते थे, चलो जी पकौड़े बनाओ, ये करो वो करो, कि बारिश हो रही है। वो भी सर्दियों की बारिश भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, आई एम नॉट अनग्रेटफुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हेट दिस वेदर, आई स्टिल लाइक दिस वेदर, क्योंकि बड़ा कोजी वेदर है। आपको घर में रहने में मज़ा आता है, आपको नींद भी अच्छी आती है, आपका खाना पीने का भी मज़ा आता है। द ओनली थिंग इज़ कि आपका ये जब वेदर रोज़ वही वाला वेदर होता है ना, तो आपकी जो रूटीन के काम है वो करना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। मतलब इस वेदर में निकलना, भाग दौड़ करना और नॉर्मल रूटीन के काम करना वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। बाकी कुछ नहीं होता। आई स्टिल लाइक दिस वेदर, इट डजंट फील डिप्रेसिंग टू मी, समटाइम्स इट डज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट। द ओनली थिंग इज़ मुझे ये होता है कि यार अभी बाहर निकलेंगे तो कपड़े जो है वो कोई आप बहुत ज़्यादा कुछ आपने वही जैकेट्स और वो चीज़ें वो पहननी है, एंड आई फाइंड दिस अनोइंग। तो मैं पहले जाके कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी।
आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ और उसका रीज़न ये है कि माई डॉटर वॉज वेरी सिक लास्ट नाइट. शी हैड अ वेरी वेरी बैड कफ और मैं सारी रात नहीं सो सकी. मैं लिटरली 4 बजे से जाग रही हूँ. आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट वेरी अपसेट क्योंकि वो बीमार थी और आई कुड नॉट रेगुलेट माई सेल्फ और मैं आई जस्ट कुडंट डू इट एनी मोर. और मैंने सोचा कि आई शुड जस्ट स्टे एट होम. तो अब जो है वो तकरीबन 2 बज रहे हैं. आई जस्ट मेड हर फूड और अल्लाह अल्लाह करके उसने शुक्र है थोड़ा सा कुछ खाया है. बिकॉज यू नो दैट फीलिंग जब बच्चे कुछ नहीं खाते तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है माँ को. व्हाट वाज हैपनिंग. पर अल्लाह का शुक्र है कि इसने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया. सो नाउ आई एम लाइक यू नो अ बिट सेन. एनीवेज मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट दिन शुरू किया है और आज मैंने उसको क्रश पे भी नहीं जाने दिया. पर आई शुड कंटिन्यू विद माई डे. और लिटरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप आई जस्ट हैड माई कॉफ़ी. मैंने नाश्ता किया. आई एम जस्ट बीइंग लेजी. मैंने उसके लिए पास्ता बनाया, उसको खाना दिया. थोड़ा सा उसने खाया है तो मुझे थोड़ा सा हौसला है. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई विल गेट माई वर्कआउट डन. और वर्कआउट करने के बाद मैंने अपने आप को लिटरली पुल किया है. आई एम लिटरली स्लीप डिप्राइव्ड क्योंकि मैं 11:30 सोई थी और 4 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद मैं नहीं सो सकी क्योंकि कल जो है वो शब बारात थी और मुझे रात को पता लगा कि शब बारात है सोने से पहले. और मुझे सारी रात सुकून की नींद नहीं आई. मुझे ये था कि आई हैव टू वेक अप एंड हैव टू प्रे. इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे इवन नींद में भी ये था कि यू नो मैंने शब बारात है, इतनी बड़ी रात और मैंने इबादत नहीं की. वो सोचते सोचते मैंने अलार्म लगाया था अराउंड 5 का. बिकॉज 6 बजे ऑलमोस्ट यहाँ पे फजर की नमाज़ होती है. तो मुझे ये था कि तहज्जुद के टाइम जो है वो मैं थोड़ी सी इबादत भी कर लूँगी. तहज्जुद का टाइम भी हो जाएगा और इतनी स्पेशल रात है तो इबादत भी ज़रूरी है. बट मेरी आँख पहले 2 बजे खुली एंड स्पेशली बिकॉज शी वॉज कफिंग अलॉट तो मुझे उस चीज़ की भी टेंशन थी. तो 2 बजे पहले मेरी आँख खुली, उसके बाद 4 बजे खुली और जब 4 बजे खुली उसके बाद आई कुडंट स्लीप. आई वाज लाइक दैट्स इट. ये अल्लाह मियाँ मुझे जगा रहे हैं कि मैं उठूँ और इबादत करूँ. थोड़ी सी मैंने इबादत की है और उसके बाद आई जस्ट कुडंट स्लीप एट ऑल. और अब नाउ आई एम फीलिंग लाइक सो वियर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है मैं नींद में ही चल रही हूँ, मैं नींद में ही व्लॉग बना रही हूँ, मैं नींद में ही सारा कुछ कर रही हूँ. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम फॉर नाउ. और मैंने सोचा कि यार आज घर में ना कोजी सा दिन गुजारते हैं. बाय द वे जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड. आई होप यू गाइज ऑलवेज इग्नोर माई बैकग्राउंड. एनीवेज मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लेजी होना भी अच्छा बात नहीं है तो मैं थोड़ी सा वर्कआउट करूँगी. और क्योंकि घर में रहना भी काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है तो प्रॉब्ली आई टेक हर आउट विद मी थोड़ी देर में. आई विल गेट देम चेंज और फिर मैं इनको बाहर लेके जाऊँगी. लेकिन सबसे पहले मैं वर्कआउट करूँगी तो इट विल गिव मी दैट किक एंड पुश. लेकिन इन द मॉर्निंग आई वॉज सो टायर्ड व्हेन आई वोक अप क्योंकि मैं सोई थोड़ा सा थी. मैं इतनी थकी हुई थी कि आई डिडंट फील लाइक मूविंग माई बॉडी. पर अब मैं करूँगी और उसके बाद विल गो आउट. होपफुली विल मेक इट बिफोर 5. मतलब अंधेरा होने से पहले पहले हम बाहर होंगे. होपफुली. फिंगर्स क्रॉस्ड. What did you do? I am currently lifting 5 kgs और previously I was on my 4 kgs और मैंने 4 kgs ही तक ही करती थी before baby. But after baby when I started like with slow pelvic floor exercises, उसके बाद I moved to 4 kgs और उसके बाद अभी recently I've moved to 5 kgs because I felt like my body is ready since I'm 7 months postpartum now. I love strength training. One thing I can tell you about strength training is मैंने strength training शुरू से नहीं की थी. मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेज करती थी, जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं मैं वो करती थी. पर अपनी फर्स्ट बेटी के बाद after I guess 1 year, when she was 1 year, after 1 year I started strength training कि चलो मैं देखती हूँ you know strength training कैसी होती है. Before that I had like very small weights. So I always tell this to everyone कि strength training is such a magic to your body. It increases your metabolism. It helps you build muscle, which is very important. And it helps you, gives that strength. It's not just looking good, it's about feeling good as well. And it reduces your stress as well. And it gives you that feeling of happiness and motivation to go on with your day. If you want to start strength training, just start with small weights. And I know जो मैं exercises करती हूँ, my form is not perfect. और शुरू में मैं ये सोचती थी कि until and unless you're not perfect, you shouldn't do it. पर I tell you what, once you'll start, you learn with time. जैसे अगर मैं अपने experience की बात करूँ, I started and उसके बाद I slowly learning and I'm still learning because I don't know
a lot still about nutrition and exercise, but yeah, I enjoy the process. But one thing I can tell you, I have felt a huge difference in myself, my body and my strength after strength training. स्पेशली जो मदर्स है ना, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि यू नो डोंट लिफ्ट वेट्स और यू विल बल्क एंड ऑल ऑफ दैट. आई यूज्ड टू बिलीव इट, देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू बिलीव इट, बट आई डोंट बिलीव इट एनी मोर. जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं ना, उतना आप में स्ट्रेंथ डेवलप होती है. इफ़ यू वांट टू बल्क, इट डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइजेज एज वेल. आई एम नॉट समवन हु कैन गिव लाइक expert advice. I'm someone who's learning, but the only thing I wanted to share is all the mothers who think that, who want to lose weight and who want to see a difference in their body, I think they should start strength training, because इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा. If I'll start, I won't stop. I just wanted to share whatever I know, but again, I'm not an expert, but when it comes to exercise and strength training, consistency is the key. The more you're consistent, the more you want to do it. मेरी पूरी गाड़ी हिल रही है और लिटरली मुझे जब भी इस तरह का विंडी गंदा मौसम होता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी उड़ जाएगी. लिटरली ऐसे ही लग रहा है मुझे कि मेरी गाड़ी उड़ जाएगी. ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस. कल की छुट्टी लेने के बाद नाउ आई एम टेकिंग माई डॉटर टू क्रैश. और कल मैंने कुछ खास नहीं किया एंड आई जस्ट रेस्टेड, बट आई थिंक we actually did need that reset. My daughter is feeling better now, alhamdulillah. इसने कल और परसों से ये कुछ भी नहीं खा रही थी और दूध पी रही थी और उसकी उल्टी हो रही थी. ये अल्लाह का शुक्र है. दिस मॉर्निंग आई गेव हर एग्स, जो ये नॉर्मली खाती है, लेकिन नहीं खाया उसने, तो मैंने उसको पास्ता दिया. पास्ता इज़ वन ऑफ हर फेवरेट थिंग टू ईट एंड शी एंडेड अप हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ पास्ता. बच्चों की माँ के दिल को सुकून मिल जाता है अगर वो खाना खा ले, उनका पेट भरा हो. सो दैट्स व्हाट हैपेंड, बट आई फील सो गुड. एक दिन डे ऑफ लेने के, डे ऑफ इन अ सेंस, डे ऑफ एज अ यू नो, बच्चों को छोड़ा नहीं, बाहर नहीं गई, रेस्ट किया, तो एक दिन डे ऑफ लेने से कितना आप बेहतर फील करते हो. टुडे दिस मॉर्निंग आई फील सो एनर्जाइज्ड एंड आई फील सो रिफ्रेश्ड. एंड टुडे इज थर्सडे, सो वी स्टिल हैव वन मोर डे टू गो, और उसके बाद वी हैव वीकेंड विच इज़ गुड. मैं इसको बेरली क्रैश से छुट्टी करवाती हूँ. इवन इफ शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई ट्राई टू टेक हर टू क्रैश. उससे ये होता है कि यू नो थोड़ी सी फ्रेश एयर जब आप लेते हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है. येस्टरडे वी डिड वेंट आउट टू गेट सम फ्रेश एयर, बट आई डिडंट टेक हर टू क्रैश. बट कभी कभी ना छुट्टी और रेस्ट भी ज़रूरी होती है. ये मैं सीख रही हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि इसको छुट्टी करवा के जो है ना वो फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ. एंड आई हैव माई कॉफ़ी विद मी, जो मैं घर से बना के लाई हूँ. सो या आई एम बीइंग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल. तो मैं घर से बना के लाई हूँ एंड इट टेस्ट्स परफेक्टली फाइन. और अभी फ़िलहाल मैं करी हूँ अपनी गाड़ी गर्म, क्योंकि जब तक मेरी गाड़ी गर्म नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर गाड़ी कि वो ठंडी आप ड्राइव करें. एंड आई एक्चुअली फील इट व्हेन आई ड्राइव माई कार. आई फील इट कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ सी होती है, बहुत ज़्यादा वो होती है अगर आपने गर्म नहीं की और उसको गर्म करके आपने उसको रेडी नहीं किया चलाने के लिए. पर यार द वेदर इज़ हॉरेबल. एक बार ये हुआ कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ बच्चों के साथ और इतनी हवा चल रही थी कि मैं रोने लगी. और मेरी बेटी परेशान हो गई कि इसको क्या हो गया, बिकॉज आई वॉज टू स्केर्ड कि यू नो हो सकता गाड़ी उड़ी जाए. बट या तो कम से कम 5-10 मिनट तो मैं गाड़ी गर्म करूँगी, उसके बाद मैं निकलूँगी. सो हमेशा की तरह मेरी नॉर्मल रूटीन रहेगी आज के लिए भी. आज आई जस्ट गो पिक अप फ्यू एक्स्ट्रा ग्रोसरीज फ्रॉम माई डॉटर, बिकॉज वो बीमार है. सो शी व्हेनेवर शी इज सिक शी बिकम्स मोर पिकी विद व्हाट शी ईट्स. सो इसके लिए मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जब बीमार होती है तो ये नहीं खाती. घर में आज मुझे कुकिंग नहीं करनी है बिकॉज घर में खाना पड़ा हुआ है. सो दैट्स दैट. यस, बस ये नॉर्मल. कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यू नो जिन चीज़ों को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि घर में खाना पड़ा है, हमने बस ग्रोसरीज करनी है, ग्रोसरीज करके हमने घर आना है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. मतलब जिसको हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार ये है ही कुछ नहीं, बट इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग. अगर हम देखें, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, these moments of peace, they are such a huge blessing. सुबह मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया
you know, because of my hyper positivity in the morning, I end up giving some positive pep talk to my followers. Yeah. और meanwhile अगर मेरे neighbors क्योंकि आसपास जो अपनी गाड़ियाँ निकाल के जा रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे what's wrong with this woman. I'm just actually trying to kill time, and meanwhile मैंने सोचा कि why not make a vlog while waiting for my car to heat up. Are you okay, Mimi? I like this coffee mug. ये मैंने अगेन अल्डी से लिया है, पर ये देखने में बहुत मोटा और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉफ़ी गर्म रखता होगा, पर ये वाकई बिल्कुल भी कॉफ़ी गर्म नहीं रखता. बहुत जल्दी कॉफ़ी इसमें ठंडी हो जाती है. सो आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड बाय दिस वन, बट ठीक है, गुजारे के लिए ठीक है. आई थिंक पहले हम लोग क्रश के लिए लेट हैं, और इसके अलावा ये सीन है कि 5-6 मिनट में ज़ाया कर चुकी हूँ. सो नाउ आई शुड स्टार्ट माई कार अल्लाह का नाम लेके, एंड वी शुड गो. इससे पहले कि विंड ज़्यादा हो. मेरी गाड़ी जो है ना, उसके साइड पे कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं, अकेली खड़ी है, और जैसे ही हवा चलती है तो पूरी गाड़ी हिलती है. एंड इट्स सो स्कैरी. लेट्स गो. Oh my god, is it just me? This is true कि जो गैस स्टेशन का हॉट चॉकलेट होता है, it's way better than a fancy hot chocolate. बहुत ही अच्छा हॉट चॉकलेट वेदर हो रहा है. We're gonna go get some groceries as usual, fancy life. So we have successfully reached Friday. Friday night ko we are always bad, like bad in the sense that we don't eat good. So today's dinner is this frozen pizza. It's wood fried pizza. Frozen मैंने पहले नहीं try किया wood fried. So this is for the first time. I usually avoid frozen food, but because it's Friday, so we're gonna do it. We have mozzarella, tomatoes, pesto, and there's no meat, so you know it's all halal, of course. What we're gonna do is we'll do the pizza. I haven't put a lot of things in this vlog, but whatever I recorded, I'll just file that up and I will upload, because I want to be consistent. I genuinely want to be consistent this year. So even if my routine is so basic and so normal, like, and kind of boring, but still I'm gonna vlog, try to make more content. So if you guys like this video, please do like, subscribe and share. So I'll see you in the next video, and tab tak ke liye bye. By the way, I'll show you my pizza as well.